अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कफ़ीज़ चैट में एक बार फिर खुशामदीद। उम्मीद है आपको हमारी अब तक की वीडियोस पसंद आ रही होंगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात, आपने अभी तक बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी पर इस अंदाज से वीडियो नहीं देखी होगी, तो चल के देखते हैं ऐसा क्या है इस वीडियो में और फिर इस पे डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए ताकि हम मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके सामने आ सके। चल के देखते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। आज सुबह से राजधानी दिल्ली में एक अजीब व गरीब नजारा था। हर तरफ ट्रैफिक जैम था और यह सुबह का ट्रैफिक जैम नहीं था। आज कांवड़ यात्रा जल अर्पित करने के साथ खत्म हो रही है और उसके लिए सरकार ने विशेष इंतजाम कर रखे हैं। मगर उसके चलते क्या हो रहा है, आम इंसान जो सड़क पर था वो परेशान हो रहा था। लोगों की फ्लाइटें छूट रही थी, लोग देरी से दफ्तर पहुंच रहे थे। यह तमाशा हो रहा था और सब कांवड़ यात्रा के नाम पर। कांवड़ यात्रा इस साल एक बार फिर हुई और एक बार फिर कई जगहों पर बेतहाशा हिंसा देखने को मिली। मगर आज जो मैं कार्यक्रम कर रहा हूं, आज जबकि यह कांवड़ यात्रा खत्म हो रही है, आज जो मैं कार्यक्रम कर रहा हूं वो महज हिंसा की बात करने नहीं दोस्तों, उसकी हम चर्चा करेंगे। मगर मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह देखिए, लड़कियां यहां नाच रही हैं। यहां एक लड़की नाच रही है मंच पे और उसके सामने कई कावड़ जो हैं वो नाच रहे हैं। मुझे बताइए दोस्तों, इसमें धर्म आपको कहां दिखाई देता है? क्या इनका जो नृत्य है, इस लड़की का जो नृत्य है, अच्छा नाच रही होंगी इंस्टाग्राम के लिए, मगर क्या इस नृत्य में कहीं पर भी आपको आध्यात्म, धर्म की झलक दिखाई देती है? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ऐसा कोई नजारा आपने किसी और धर्म में देखा होता तो गोदी मीडिया ने बवाल कर दिया होता। आज मैं फिर पूछना चाहता हूं पूरे सम्मान पूर्वक अपने कांवड़ भाई बहनों से, इसमें आपको कहां धर्म दिखाई दे रहा है? और ऐसा नहीं है कि कांवड़ प्रेरणा नहीं ले सकते। कांवड़ कई श्रवण कुमार कांवड़ियों से प्रेरणा ले सकते हैं। मसलन यह तस्वीर जो मैंने आपको बार बार दिखाई है, किस तरह से श्रवण कुमार बन गए थे रवि और संदीप। यह वीडियो देखिए दोस्तों, यहां पर रवि और संदीप अपने माता पिता को ले जा रहे हैं और यहां पर पत्रकार नरेंद्र प्रताप कहते हैं, मुजफ्फरनगर के रवि और संदीप अपने माता पिता के लिए श्रवण कुमार बन गए हैं। दोनों अपने पेरेंट्स को कांवड़ यात्रा के जरिए तीर्थ यात्रा कराने निकले हैं। कांवड़ में 2 पालकी हैं और दोनों पालकियों पर माता पिता विराजमान हैं। कलयुग के इन श्रवण कुमारों का साथ देने उनका पूरा परिवार भी आया है। हरिद्वार से उठाया गया गंगाजल बागपत के रामायण कालीन श्रीपुरा महादेव में जो है वो अर्पित किया जाएगा। और बात यहां तक सीमित नहीं दोस्तों, एक और वीडियो देखिए। सहारनपुर में चंडीगढ़ के राजकुमार अपनी पत्नी पूजा के साथ बुजुर्ग मां को कांवड़ पर ले जा रहे हैं। यानी कि एक और श्रवण कुमार की मिसाल आपके सामने मिसाल है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हम सीख नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि इस कांवड़ यात्रा से कुछ सार्थक नहीं है। मगर मुझे बताइए, ये जो औरत नाच रही है, इसमें कहां हमें आध्यात्मिक या धार्मिक सीख मिल रही है? और बात वहां तक सीमित नहीं है। इस खबर को देखिए आपकी स्क्रीन पर। एक बिरयानी की शॉप पर बुलडोजर चढ़ा दिया गया, उसके सामने वाले हिस्से को तोड़ दिया गया। प्रशासन कह रहा है अतिक्रमण है, मगर इत्तेफाक क्या, मैं आपको बताता हूं। कुछ कांवड़ यात्री आए थे और उन्होंने कहा यहां चिकन बिरयानी बिक रही है और उन्होंने उस दुकान को तोड़ दिया। दुकान एक मुसलमान की थी। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, वो जो दुकानदार है वो बिरयानी लेकर वहां नहीं जा रहा था, वो ऐसी कोई बदतमीजी नहीं कर रहा था, मगर कांवड़ियों ने शिकायत की और प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया यह कहते हुए कि अतिक्रमण हुआ है। अब मुझे बताइए, इसमें कहां इंसाफ दिखाई देता है? कांवड़ियों के लिए आप क्या सभी हदों को पार कर देंगे? और मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, इसमें धर्म कहां दिखाई दे रहा है? अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। इसमें आप देखेंगे कई औरतें नाच रही हैं और ये वीडियोस अलग अलग जगहों की वीडियोस हैं। देखिए वीडियो, शुरुआत होती है एक बुजुर्ग व्यक्ति बहुत ही अश्लील तरीके से जो है उसकी भावभंग में दिखाई देती है। सामने एक लड़की नाच रही है जो शायद उसकी पोती की उम्र की है और उसके बाद देखिए पूरा एक कोलाज है जो तमाम औरतें मंच पर नाच रही हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें। अब मुझे बताइए, इस नृत्य में क्या कहीं पर भी आपको धर्म या आध्यात्म दिखाई देता है? जिन लोगों का हिंदू धर्म में विश्वास है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या इससे हमारे धर्म का रुतबा, उसका कद बढ़ रहा है?
ये कावड़िए जब हिंसा करते हैं तो पुलिस तमाशा देखती रहती है। ये वीडियो याद है आपको? इस वीडियो में पुलिस वाले को चोट लग गई थी। यहां देखिए कावड़िए किस तरह से पुलिस के अंदर बैठे एक शख्स को दौड़ाती है, पीटती है, उसे खेत तक ले जाती है, बेरहमी से पीटती है। कई पत्रकारों ने कहा था यहां पर एक पुलिस वाले की पिटाई हुई। बाद में पुलिस ने कहा नहीं, ये फेक न्यूज है। हालांकि पुलिस ने यह भी कहा कि पुलिस वाले को भी चोट लगी। तो मुझे बताइए पुलिस वाले को चोट कैसे लगी? इन पर कोई कंट्रोल आखिर क्यों नहीं है? यह सीधा सवाल होना चाहिए ना। एक धार्मिक आयोजन में हिंसा की क्या जगह है, अश्लीलता की क्या जगह है? अब यह वीडियो देखिए। यहां पर कई कांवड़ जो हैं लेटे हुए हैं। एक व्यक्ति हाथ में एक तमंचा पिस्तौल निकालता है, कट्टा निकालता है। खैर ना पिस्तौल है ना तमंचा है, कट्टा निकालता है और वो लहरा रहा है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह धर्म का सम्मान है? और आप मुझे बताइए ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों पिछले 10 सालों से कांवड़ आउट ऑफ कंट्रोल हैं? सीधा सा जवाब देखिए, पुलिस पुष्प वर्षा करती है। देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके पैर धोते हैं। धोइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उनके चलते आम इंसान को परेशान नहीं होना चाहिए। यह खबर देखिए, यहां पर एक ड्राइवर को मौत के घाट उतार दिया कावड़ियों ने। परिवार बर्बाद हो गया है। इत्तेफाकन ड्राइवर मुसलमान था। मां बाप कह रहे हैं कि हमें जो नुकसान हुआ है, जो क्षति हुई है, हम उसकी भरपाई कभी नहीं कर पाएंगे। मैं समझना चाहता हूं इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इस परिवार को कभी इंसाफ नहीं मिलने वाला। क्यों? इसलिए इंसाफ नहीं मिलने वाला है क्योंकि मारने वाले कावड़िए थे। किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर ऐसी कोई हिंसा कोई मुसलमान करता तो उस पर कार्रवाई होती और होनी भी चाहिए। अगर मुसलमान सड़क पर बैठकर नमाज पढ़ता है, उसे हटाया जाता है, हटाना भी चाहिए, क्योंकि सड़क गाड़ियों के लिए होती है, नमाज के लिए नहीं होती है। मगर जाहिर सी बात है, जब कांवड़िए होते हैं तो सरकार इस तरह की कोई दबिश नहीं डालती। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं दोस्तों। यहां पर देखिए, एक औरत जो है वो ऊपर नाच रही हैं, लोग इसका लुत्फ उठा रहे हैं और लोग कह रहे हैं यहां पर पार्वती मां को इस तरह से नचाया जा रहा है। मेरे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि ये मां पार्वती का किरदार निभा रही हैं, मगर मुझे बताइए, इस तरह से बीच चौराहे पर, बीच सड़क पर एक महिला जो किसी देवी जैसी लग रही हैं, यहां पर अगर आप उनकी वेशभूषा को देखें तो इन्होंने अश्लील वेशभूषा नहीं पहनी हुई है। मुझे बताइए, क्या इसमें धर्म का सम्मान है? अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं, नितिन नबीन का रोड शो, और देखिए भगवान हनुमान को किस तरह से नचाया जा रहा है। अब इसे जोड़ के देखिए, जिस तरह से भगवान हनुमान का अपमान हुआ इससे पहले वाली वीडियो से। अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए, आधे स्क्रीन पर एक औरत नाच रही हैं जो किसी देवी के अवतार में हैं, उस वेशभूषा में, और आधे स्क्रीन पर नितिन नबीन के रोड शो में भगवान हनुमान को नचाया जा रहा है। बताइए क्या कहना चाहेंगे? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, इसमें धर्म कहां है? भारतीय जनता पार्टी धर्म का दुरुपयोग करती है अपने हिसाब से, यानी कि जहां उसे लगता है कि धर्म का इस्तेमाल मुझे राजनीति के लिए करना है। जहां पर उसे लगता है कि विपक्ष पर टारगेट करना है, तब वो धर्म का अपमान, हिंदू विरोध, इन तमाम जुमलों का इस्तेमाल करती है। अब ये देखिए, एक पीली साड़ी में ये जो महिला नाच रही है, इसमें धर्म कहां है? मुझे बताइए। क्या सरकार की अनुमति के बगैर ऐसा हो सकता था? मुझे बताइए। अब इस वीडियो को देखिए, कांवड़ियों में घिरी हुई एक महिला, मंच पर कांवड़िए भी हैं और एक औरत भी है, और अब मुझे बताइए इसमें आपको धर्म कहां दिखाई दे रहा है? क्या यह आध्यात्मिक नृत्य है? क्या इसमें आपको एस्थेटिक्स दिखाई दे रहे हैं? भाई ये सवाल कर रहा हूं मैं, बुरा मत मानिए, मैं आपको बाकायदा सबूत दे रहा हूं। मुझे बताइए, आज जबकि कांवड़ यात्रा पूरी तरह से खत्म हो गई है, आज जल अर्पित किया जा रहा है, मुझे बताइए इसमें क्या आपको कहीं पर भी धर्म की झलक दिखाई दे रही है? और मैं आपको बार बार बता रहा हूं, सीखने को हमें बहुत कुछ है। रवि और संदीप की मिसाल मुजफ्फरनगर में देखिए, अपने मां बाप को किस तरह से श्रवण कुमार की तरह ले जा रहे हैं। या चंडीगढ़ की एक मिसाल, एक पति पत्नी, एक बेटा अपनी मां को बिठाकर ले जा रहा है कांवड़ यात्रा में। यह हमारे सामने मिसाल है, हम इनसे सीख सकते हैं, मगर नहीं,
हमारे सामने हिंसा की ढेरों मिसालें, और अब पिछले 2-3 दिनों से अश्लीलता की ऐसी ढेरों मिसालें सामने आ रही हैं। अब देखिए, बताया जा रहा है यह अक्षरधाम का वीडियो है। देखिए किस तरह से तोड़फोड़ हो रही है। और मैं जानता हूं दोस्तों, कई अंधभक्त ये कहेंगे इस प्रोग्राम को देखने के बाद कि मैं धर्म का अपमान कर रहा हूं। मैं खुद एक हिंदू हूं भाई, एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं। भगवान शिव में मेरा अटूट विश्वास है। वो मेरे सबसे बड़े आध्यात्मिक प्रतीक हैं। क्यों? क्योंकि भगवान शिव भोले हैं। जब वो कोई बात रखते हैं तो डिप्लोमैटिकली, किंतु परंतु में अपनी बात नहीं रखते हैं, क्योंकि साफ दिल के हैं, बेबाकी से बात कहते हैं। मैं उन्हें अपना आध्यात्मिक प्रतीक मानता हूं, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा उनसे लेता हूं। इसलिए भगवान शिव के नाम पर यह जो नृत्य हो रहा है, माफ कीजिएगा, इस नृत्य में मुझे कहीं पर भी धर्म का सम्मान नहीं दिखाई दे रहा। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो बताइए, मुझे बताइए दोस्तों, किस धर्म में इस तरह से धर्म के नाम पर बार बार धार्मिक मान्यताओं का अपमान होता है? कभी हिंसा, कभी अश्लीलता। आपको मेरी बात बुरी लग सकती है, मगर यह वक्त आ गया है कि हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें। हम 80% हैं। हम अपने धर्म का अपमान इस तरह से होने नहीं दे सकते हैं। इसका सम्मान कीजिए, सम्मान कीजिए। यह धर्म हम सबको मन की शांति देता है, अगर सही मायने में हम उसका अनुसरण करें। मगर इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की अश्लीलता, माफ कीजिएगा, यह धर्म नहीं है। यह एक किस्म की जोर जबरदस्ती है, यह दबंगई है, जहां आपको लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं इस एक महीने में, चाहे लोगों को परेशान करें या अश्लीलता के नाम पर यह नृत्य। मेरी इस बात पर गौर कीजिएगा। जी नाज़रीन, था ना इसमें ऐसा कुछ ख़ास जो आपने इस अंदाज से कभी नहीं देखा? इसीलिए हम आपसे कहते हैं कमेंट्स कीजिए, ताकि हमें बताइए हम किस पे वीडियो बनाएं और किस पे हम रिएक्ट करें। चलें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी एक और अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।